अंकिता हम शर्मिंदा हैं। मतलब सोचिए, अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जला दिया। ये वही शाहरुख है जिसके चेहरे पर अंकिता को जिंदा जलाने के बाद हंसी दिखाई दे रही है। आप देखिए, इसके चेहरे पर ये हंस रहा है, ये हंसता हुआ पुलिस की गिरफ्त में आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि भले उसने अंकिता को जिंदा जला दिया, लेकिन उसका धर्म शायद उसको बचाने की गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है इस आदमी की। शिवम, शुभ रास्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभ रास्ता, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक कमेंट पहले शिवम आपका। शिवम, आप इस केस में देखिए ना, क्योंकि इनके लिए सेलेक्टिवली ये फीजिबल है। कैसे कह देंगे कि लव जिहाद है, कैसे कह देंगे कि हिंदू की बेटी को फंसा लिया जाता है, कैसे कह देंगे कि इस अंकिता को 22 तारीख को जो है थ्रेट मिली थी, इसके पिता ने डरते हुए ये कह दिया था कि 23 को हम यहां से घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये दरिंदा जिहादी 22 तारीख की रात को, यानी कि सुबह 4 बजे उसने पेट्रोल लगाकर अंदर घर में खिड़की में आग लगा दी। पेट्रोल डाल, अब कॉन्फिडेंस, वजह इसकी कॉन्फिडेंस देखिए। अभी पिछले दिनों झारखंड में नमाज को लेकर एक दंगा हुआ था, उस दंगे में घायल हुआ था रिजवान। उस रिजवान को कांग्रेस सरकार ने सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट करके सरकारी खर्चे पर उसका इलाज करा रहे हैं। हवाई जहाज भी सरकारी खर्चे पे था, इलाज भी सरकारी खर्चे पे हो रहा है। झारखंड है ना, जहां फ्राइडे वाले दिन छुट्टी। एग्जैक्टली। और बेटी पिछले 5 दिनों से झारखंड की बेटी जली हुई 95% बैठी है, और वहां के मुख्यमंत्री अपना नौकायन कर रहे हैं। और दूसरी, अंत में मैं एक और चीज कहता हूं, ये बॉलीवुड वाले जो इतना ड्रामा करते हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, और किस तरीके से कठुआ को लेकर और तमाम जगह पर हंगामा हुआ था, या तो इनको ये बेटी दिखाई नहीं दे रही। और शुक्रिया आपका अमन जी कि आपने इस विषय को उठाया। नेशनल मीडिया में ये विषय ही नहीं है। क्या ये मतलब नाम अगर आसिफा होगा तो ही बात होगी, या रेपिस्ट अगर मुस्लिम होगा तो हिंदू होगा तो ही बात होगी। आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे लग रहा है बेटी बचाओ से ज्यादा बेटी किससे बचाओ हो गया है। मैं कलीमुल्ला साहब, दुख इस चीज का भी होता है कि मतलब धर्म देखकर गुस्सा आता है। मतलब अंकिता की जगह आसिफा होती और शाहरुख की जगह समीर होता तो क्या होता, बहुत बुरा लगता है। मतलब ये हाथरस लोग जाएंगे, आसिफा के लिए आवाज उठनी चाहिए, लेकिन अंकिता का क्या कसूर है? बात ही नहीं हो रही है उसकी, कोई मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं है अंकिता की, कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने रिएक्ट करा, किसने रिएक्ट करा अंकिता के लिए? देखिए, आप नेशनल टीवी पे ये बात, इसको धर्म के एंगल से देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो भारत की बेटी है, वो हमारी बेटी है। अंकिता हो चाहे आसिफा हो, और जो भी उसके साथ जिसने दरिंदगी की है वो दरिंदा है। उसका नाम चाहे शाहरुख हो चाहे वो और दूसरे लोग हों। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को राजनीति से जोड़ देते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को सख्त इस पर कदम उठाने चाहिए। हाँ, अगर कोई विशेष ग्रुप उसको बढ़ावा दे रहा हो तब तो आप ये बात कह सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स एमएलए हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो कह रहे हैं टीवी पे कि हमने 5 मारे, तब तो आप कह सकते हो कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, ये कहीं से सीख कर आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हमें या मेरे जैसे सारी पार्टियां या हर भारतीय इसकी निंदा करेगा, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जैसे निर्भया में सब सारा हिंदुस्तान माफ करिएगा, इसी तरीके से इसमें, लेकिन बिल्किस के मामले में हमने ये फर्क देखा है। हंसी आने लग गई है, अब हंसी आने लग गई है, पता लगने लग गया है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अगर अंकिता है तो लॉ एंड ऑर्डर है, आसिफा है तो फिर तो है मामला यूएन तक जाएगा। ये आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, ये लव जिहाद, ये कितना बड़ा कैंसर वायरस ये है। ये शाहरुख ने मतलब अंकिता के साथ हुआ, इससे पहले निकिता के साथ हुआ। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कितना बड़ा वायरस कैंसर है ये? आप अभी भी कह रहे हैं इसको रिलीजन से मत जोड़िए। सर, रिलीजन से नहीं जोड़ू। हाँ, देखिए, मैं सेकुलर, फर्जी सेकुलर बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता ना सर। एक गुब्बारा फुलाया था बीजेपी ने। हाँ बोलिए सर, देखिए, लव जिहाद नाम का एक गुब्बारा फुलाया था बीजेपी ने, उसकी हवा निकल गई। ये कोई इशू ही नहीं है लव जिहाद, कोई इशू नहीं। इतने कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी। इनफैक्ट जिन राज्यों में लव जिहाद कानून बना है, वहां जाके आप देखेंगे सिर्फ पुलिस फायदा उठा रही है। सिर्फ पुलिस परेशान मुसलमानों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तो अंकिता को क्यों मारा? आपको क्या लगता है? चलिए, अंकिता को क्यों मारा? चाहे वो मध्य प्रदेश का अंकिता की क्या गलती थी बताइए ना, क्या गलती थी? उसने शाहरुख को मना कर दिया, अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जला दिया। मैं बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे वो आपके कलीमुल जी हों और चाहे दूसरे वाले हों, ये जितने भी सरतन से जुदा करने वाले हैं और जितने भी लव जिहाद करने वाले हैं,
ये उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है जो दोनों यहां पर बैठे हैं। टीवी पर बैठकर अभी यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ तो वो क्यों हुआ, ये हुआ तो वो क्यों हुआ। अरे सीधी भाषा में जिसके साथ हुआ, जिस बच्ची को ये कहा गया, ये किया गया, वो गलत है, बात खत्म हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि ये संघियों का एजेंडा है, लव जिहाद नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप मुझे एक चीज बताइए, भगवाधारी और हिंदुओं को ही तो आप संघी मानते हैं ना। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कलीमुल्ला जी से। हाँ, कोई भी बोल दे, मानते हैं ना, भगवाधारी और हिंदू होते हैं, यही तो होते हैं ना। हाँ, मानते हैं। आगे बोलिए ना, पूरी अपनी बात करिए। अब आप एक चीज बताइए, केरला में केरला कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस कहता है कि 2005 से 2012 तक 5000 बच्चियों के साथ लव जिहाद हुआ। अब मुझे लगता है कि हाँ, ईसाई बच्चियों के साथ। कैथलिक बिशप तो भगवाधारी या संघी नहीं हो सकता, वो भी कह रहे हैं इस बात को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये टर्म कोर्ट ने दिया, इस बात को हिंदू भी मानता है, कैथोलिक भी मानता है, जो इसके विक्टिम हैं, आपको छोड़कर बाकी सारे विक्टिम है, सब मानते हैं, सिर्फ आप नहीं।